वेलकम माय यूट्यूब चैनल साहिल कुमार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम वीडियो में बताएंगे अथ देवाय कवचम। अथ देवा कवचम। आज हम देवी कवच सुनाएंगे, सो आप सब लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महेश मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो आपने आज तक किसी को बताया न हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत से, बारही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है तब और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार यह सब देवियां विभूषित सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, घेटक और तोमर, परश तथा पास वाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किया है। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में शक्ति, दक्षिण कोण में बारही देवी, नेत्र कोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तम में कौमारी, ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शव पर बैठ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा देवी की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करें। भौहों को मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों में मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। सुगंधा नासिका और चर्चिका, ऊपर के ओठ में अमृत कला की, नीचे के ओठ में सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कोमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ की प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की, स्वर्ण मंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग के नील ग्रीवा और कंठ के नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गिनी और ब्रजधारणी मेरी दोनों बाहुओं की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की रक्षा करें।
कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्छ की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करें। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की रक्षा करें। सूर्यधारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभ की, बुधेश्वरी गुदाह की स्थान की रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करें और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की रक्षा करें। पृष्ठ भक्ति श्रीधरी पांवों की उंगलियों की रक्षा करें। स्थलवासिनी तलुओं की दृष्टता। करालिनी देवी नखों की, उर्व केसनी केसों की रक्षा करें। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों की, कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा बसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करें। अवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया और धर्म धारणी के अहंकार मन तथा बुद्धि बल की रक्षा करें। प्राण अपमान समान उदान और बयान की ब्रज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बारह देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चाक्रिणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी मेरे शरीर की रक्षा करें और यह चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ के सुप्ता तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको कवच के प्रभाव में अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में मार्ग ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है पूर्वक जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती हुए तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूलता चर्म रोग विस्फोटक तथा आग संबंधी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और कृतम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अजागरूक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती हुए तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूलता चर्म रोग विस्फोटक तथा आग संबंधी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और कृतम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अजागरूक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। बोलिए दुर्गे माता की जय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना जिससे कि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय माता दी, जय दुर्गे मैया की।